अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, हमारे चैनल की तरफ से एक नया सिलसिला शुरू किया गया है चंद दिन पहले, मुस्लिमून अल जुदूद, न्यू मुस्लिम्स के ताल्लुक़ से, कि हम न्यू मुस्लिम से मिलेंगे और उनके मसाइल और उनके जितने भी हवादिस हैं उसको इंशाअल्लाह हम हाईलाइट करने का इरादा है। मज़हब इस्लाम को कबूल करने के लिए आप बड़ी बड़ी क़ुरबानियाँ दिए हैं, तो हमें आप बताएं नाज़रीन को कि वो कौन सी आज़माइशें हैं जिनका आपको सामना करना पड़ा है, तो क्या बता सकते हैं? इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहतरम, आपने जो पूछा कि किन मराहिल से आपका गुज़रना हुआ, तो ये रास्ता जो जन्नत की तरफ जाता है थोड़ा मुश्किल से मिलता है। अल्लाह ताला ने हिदायत दी, वही रास्ता भी पार कराने वाला है। ये बड़ी अनोखी बात है कि एक आदमी सीधे रास्ते पर जाता है तो दुनिया भर के लोग उसमें बिगाड़ पैदा करने वाले सामने आ जाते हैं। मेरे सामने बहुत ज़्यादा तो नहीं, आजमाइश तो उनकी होती है जिनको अल्लाह ताला ज़्यादा दर्जा बुलंद करता है। हमें भी थोड़ी बहुत उसका सामना करना पड़ा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि मैं उन्हें ज़रूर से ज़रूर आजमाऊँगा। मस्ट है, ये शुरू नहीं है। भूख से, आमदनियों में घाटे डाल के, जान और माल के नुकसान दे के, और उसके बाद जिन लोगों ने इस पर सब्र किया सब्र किया और कहा, ये अल्लाह ताला ने खुद बता दिया कि हम तो अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ हमें पलट कर जाना है। एक ये। दूसरे सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला ने कहा कि क्या तुम बस यूँ कह देने से कि हम ईमान लाए छोड़ दिया जाएगा, तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा? हम तो ज़रूर आजमाएंगे, और तुम्हें ही नहीं, तुमसे पहले कौमों को आजमा चुके हैं, तुम्हारे कोई नई बात नहीं। सूरह बकरा में भी अल्लाह ताला ने कहा इस तरह से मामला हुआ। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ये मुसलमान एक ऐसी चीज़ है, ये हुआ जाता है। जैसे एक डॉक्टर के कोर्स होता है, उसके लिए कोशिश करता है, वो जो पहुंचता है तब वो डॉक्टर कहलाता है। कोई पैदा होने से और कह देने से ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है। मोहतरम साथियों, जब अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी तो हमने कुछ लोगों से बात जब करना शुरू किया, बताना शुरू किया कि यार ये गलत है, ये सही है। जैसा कि हम पिछले बार कह चुके हैं कि हमारे घर में भी एक मंदिर है और बड़े धार्मिक लोग हैं। ख़ास तौर पे बजरंग बली की पूजा करते थे वो। तो हनुमान चालीसा में एक लाइन है, लीलियो त्राही मधुर फल जानू, यानी सूरज को एक मीठा फल समझ के उन्होंने निगल लिया था। ये बात हज़म नहीं हो रही थी। बाद में जब हम उस पर थोड़ा गौर किए कि कैसे मुमकिन हो सकता है, जब अपने ज़मीन से 13 लाख गुना बड़ा सूरज है, 13 लाख गुना बड़ा, और उसको निगल के इसी पर हैं। बहरहाल जब इस पर हमने कमेंट किया तो वो दुनिया भर के और सब बातें आने लगी और आजमाइश शुरू हो गई। तो एक्चुअल में दुनिया इम्तहान हाल है। यहाँ पे आजमाइश, ये यहाँ पे आराम के लिए अल्लाह ताला ने भेजा नहीं। हम कहीं किसी और जगह से आए हैं और यहाँ पे चंद दिन रहना है। जो आदमी जो कर्म करेगा अपने कर्मों के हिसाब से उसको जन्नत और जहन्नम उसको मिलेगा। तो यहाँ एक कर्म स्थल है, यहाँ पे सब कुछ नहीं होने वाला है। तो अल्लाह ताला इतनी बड़ी चीज़ देने वाला है, उसके लिए टेस्ट तो लेगा ना कि उस लायक है कि नहीं है। जन्नत या स्वर्ग के बारे में जो मालूमात सब लोग जानते हैं कि बहुत बेहतरीन जगह है, बेहतरीन लोग रहेंगे, हमेशा के लिए रहेंगे वहाँ पे। तो बेहतरीन लोग ही रहेंगे ना, बेहतरीन जगह बेहतरीन लोग रहेंगे ना। तो मोहतरम हुआ ये कि एक शेर और याद आता है, रात को रात कह दिया मैंने, सुनते ही बौखला गई दुनिया। यही मेरे साथ हुआ कि हमने जब कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है जो ये कहा जा रहा है,
तो सब बौखला गए, बौखलाहट में तमाम बातें शुरू किया। हमारे पास सबसे पहले आजमाइश आई, हमको एक बहाने से कलकत्ता ले जाया गया। वो हमारा पहला रमज़ान था। रमज़ान में रोज़ा कैसे रखा जाता है ये तो नहीं जानता था मैं ये जानता कि लोग खाते पीते नहीं हैं, ये शुरुआत का मामला था। तो वहाँ पे नमाज़ पढ़ने का जब मामला आया तो मैं छुप के नमाज़ पढ़ा करता था। मसाजिद वहाँ बहुत से हैं। एक बार ऐसा हुआ कि असर की नमाज के टाइम एकदम जाने वाला था और हमने जल्दी से वज़ू किया। वज़ू भी मैं अलग ढंग से करता था, किसी तरह से कर लेता था। तो मैं असर की नमाज चूँकि जाने वाला था इसलिए बहुत ज़्यादा केयर नहीं किया कि कोई हमें देख रहा है। मैं गया मस्जिद जब मैं पहुंचा तो असर के टाइम कितना होता है, 3-4 मिनट लगता है, 5 मिनट नमाज़ पढ़ने में। तो मैं नमाज़ पढ़ जब वापस आ रहा था तो देखा हमारे वालिद साहब और हमारे मौसा खालू दोनों लोग हमको हमारे पास आ रहे थे वहाँ पे। तो वो लोग देख चुके थे इसलिए दोनों लोग जा रहे थे। तो रास्ते में मिले कि कहाँ से आ रहे हो, तो हमने कहा कि उधर मार्केट तरफ गया था, वहीं से मैं आ रहा हूँ। तो कहा सही से बताओ कहाँ से आ रहे हो। तो उनके बातों से हमें लगा कि ये लगता है जैसे आंखों देखने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे थे, देखे हो। तो मैंने कहा कि कोई मैं दारू के ठेके पे नहीं गया था। तो लोगों ने जो बात कहा कि अगर तुम दारू के ठेके पे गया होता, शराब के ठेके पे चला गया होता तो हमारी इज्जत बच जाती, तुमने तो हमारी नाक कटा दी, चलो तुम्हें बताते हैं। अब वो जो है वो चलो तुम्हें बताते हैं कह के और ले गए एक कमरे में। मैं शार्ट बताता हूँ बहुत डिटेल। तो वहाँ पे कमरे में ले गए, फिर वहाँ पे छुरा निकाला बड़ा सा, ऐसे बड़ी सी। तो मैं बहुत से ज़्यादा उसमें डर गया कि ये इतना बड़ा होता मामला कि छुरी से काट डालें। तो बहरहाल वो छुरी निकाल के हमारे हाथ में दे दिया, कह लो तुम हमें मार डालो, जब हम रहेंगे ना हमारी बेइज्जती होगी। तो थोड़ा सी राहत मिली। उसके बाद क्या हुआ कि हमने मैं छुरी वहीं रख दिया और उन्होंने कहा कि जो है तुम नमाज़ पढ़ोगे, नमाज़ पढ़ने से ही सारा मामला चल रहा है। हाँ। और फिर वो गुस्सा गए, बिगड़े। तो वो फिर एक लकड़ी का जो फुल्की बनाते हैं, फुल्की जिसमें बेलते हैं, फुल्की से पानी पूरी, तो बड़ा सा लकड़ी का तख्ता था उसमें, तो वो उठा के उन्होंने लगे मारने। वो जब मारने लगे तो थोड़ा सा हमें राहत मिली कि वो प्रेशर था जो दिमाग में वो ख़त्म हो गया और चोट तो एहसास नहीं हुआ, वो तो खून निकलने लगा। तो जो है लगा कि यही तो मार पड़ रही है। फिर हमने फ़ैसला किया कि हम इनके साथ नहीं रह पाएंगे क्योंकि इससे पहले ही वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे थे। हमने तय कर लिया कि हमको अब इनके यहाँ नहीं रहना है, आज हमारा लास्ट है, इसलिए यहाँ से किसी तरह से निकल जाओ। वो मारते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं कि नमाज़ पढ़ोगे, नमाज़ पढ़ोगे। हम कहा रुकिए। तो कहे नहीं तुम नमाज़ पढ़ोगे। हम कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ नमाज़ नहीं पढ़ूँगा। तो कहे नहीं नमाज़ पढ़ोगे। हम कहा मैं ही कह रहा हूँ नमाज़ नहीं पढ़ूँगा, तो इसमें क्या है। चूँकि हमें निकलना था इसलिए हमको किसी तरह से वहाँ से जाना था। तो ये जो है उसके बाद कहा कि तुम नमाज़ पढ़ोगे। अब मारते जा रही, मारते हुए बात हो रही है। तो फिर जो है हमने कहा मैं ही कह रहा हूँ। तो इत्तेफाक से वो कैलेंडर हमारे पीछे टंगा हुआ था, काली, चूँकि वहाँ कलकत्ता में काली की पूजा करते हैं, हाँ, वो टंगा हुआ था। तो हमने कहा कि क्या ये सुन नहीं रही क्या मैं जो कह रहा हूँ। वो एकदम से वो हो गए, अगर कह देते सुन रही हैं तब भी फंस जाते, नहीं सुन रही तभी फंस जाते। तो उन्होंने कहा कि ये इसे नहीं मानेगा। फिर वो हमको ले गए एक बगल में तिराहे पे एक मंदिर थी काली की। शाम अब मगरिब हो चुका है। तो बहरहाल वो हमको लुंगी हम पहने हुए थे तो उसको पीछे से बांध दिए। हम कहते और खुल गया है, कहने नहीं जो इसे मैं करूँ वैसे। तो एक जल लिया और उसमें कुछ चावल दाल डाले और उसको ले गए मंदिर के सामने। जब जा रहे थे तमाम भीड़ लग गई वहाँ पे, पीछे से हुजूम चला रहा था और पूरा जाम हो गया। जब मैं वहाँ मंदिर पहुँचा तो वहाँ पे धुलाई शुरू हो गई थी। अब वो टाइम खड़ा होने पड़ा हमें। तो बहरहाल उस मौके पे जब धुलाई हो गई तो हमने औज़ बिल्लाह ने शैतान रजीम पढ़ के जल डाला। चूँकि वहाँ निकलना था इसलिए जो है हम ज़्यादा कुछ नहीं जो वो कर लेंगे आज। तो उन्होंने कहा कि माफ़ी मांग लो। हम कहा माफ़ी मांग लिया। फिर उन्होंने कहा सजदा करो। अब फिर मामला फंस गया। हाँ, एक झूठ तो बोले थे। तो वो जो है जब कहा सजदा करो तो हम कहा अब तो बेइज्जती भी हो गई, मार भी पड़ गया, अब क्या रह गया, अब जो है वो चला जाए तो वो नहीं। फिर हमने सजदा नहीं किया, वो खड़े रहे। जब खड़े रहे
तो फिर वहाँ पे फिर मार पड़ना शुरू हुआ। मार पड़ी और मारते मारते थक गए। और फिर ये सब होते होते इशक टाइम हो गया, काफ़ी देर हो गई। फिर कहा भाग जाओ, तुमको मैं देखना नहीं चाहता है आज के बाद। तो बहरहाल मैं जो है वहाँ से चल दिया। ऐसे ही सोचा भी था कि अब यहाँ नहीं रहना इन लोगों के साथ में, इससे पहले भी बहुत ज़्यादा परेशान कर चुके थे। तो मैं कुछ दूर चला गया था, फिर पकड़ के लाए तो एक कमरे में बंद कर दिया गया वहाँ पे हमें। ये तो एक आजमाइश थी। हमको एक आयत याद रहा है, ला तहज़न, क्या है? ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, यानी तुम गमगीन न हो, अल्लाह तुम्हारे साथ में है। तो बस अल्लाह का करम है कि हर आजमाइश अल्लाह ताला ही डाला और हर आजमाइश से अल्लाह ताला ही निकाला। और ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि हम इसको लोगों के सामने बयान करते, वैसे भी लोग जान जाते थे कोई परेशानी होती थी। हमारे दोस्त अहबाब साथी लोगों ने जो है हेल्प किया और अल्लाह ताला ने उससे निकाला। बहरहाल आज मैं सब लोगों के सामने कहना चाहता हूँ कि आजमाइश तो हमेशा ही रहेगी, ये दुनिया सुकून के लिए नहीं है। अल्लाह ताला ने मोमिन के जान और माल को जन्नत के बदले ख़रीद लिया है। जब हम बिके हुए हैं तो हमारी क्या मर्ज़ी चलेगी, अल्लाह की मर्ज़ी चलेगी, एक दिन वहाँ जाना है। अल्लाह आपको इस्तिक़ामत दे दीन पर, और आप हमारे भाई हैं, मिल्लत इस्लामिया के तमाम भाई हैं। और इस रास्ते में जितने भी लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं दीन को समझने की, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और उनको तहक़ीक़ करके उनको दीन को कबूल करने की तौफ़ीक़ दे। और जज़ाकल्लाह खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूँ सारे लोगों से, अपने साथियों से, नए पुराने सारे साथियों से, कि अगर आप दुनिया के पीछे दौड़ेंगे तो दुनिया मिलने वाली नहीं है, और दुनिया कुछ लात मारेंगे तो दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। अल्लाह ताला पे भरोसा रखिए, हलाल रिस्क के लिए कोशिश करिए, जद्दोजहद करिए, जितना मेहनत करेंगे वो आपके लिए फ़ायदा है। अल्लाह ताला सबको साबित कदम रखे, आमीन। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह बारिक फ़ीक।